बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। 9.1 एक्सरसाइज भी एक आसान एक्सरसाइज है और यूनिट 9 भी आलमोस्ट एक आसान और इम्पोर्टेंट यूनिट में इनका शुमार होता है। तो इसका यूनिट जो है 9 की एक्सरसाइज 9.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं, इनके दो पॉइंट हैं। ये पॉइंट अगर कोई भी पॉइंट हो, अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, उन दोनों पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है। तो सबसे तो पहले हमें डिस्टेंस का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो जब फार्मूला मालूम हो जाएगा तो उसके अंदर वैल्यू पुट कर हम करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे पुट होती हैं और क्या फार्मूला है, अभी देखते हैं। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट के ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी। तो डिस्टेंस के फार्मूले में हम डी भी लिख सकते हैं, स्मॉल डी भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी। और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। जो भी इसका आंसर होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा। तो अब इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये बेटा इसका फार्मूला है। अब इसमें जो पेयर हमें पहले दिया होगा, जो पॉइंट पहले दिया हुआ है, उसमें हमें पता है कि जैसे ग्राफ में हमने सीखा हुआ है कि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। इसमें ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो जो पहला पॉइंट होगा ना उसकी जो वैल्यू, इसको हम x1 कहेंगे और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक हो गया। ये xy होता है ना, xy, ये भी xy है, लेकिन पहले वाले को x1 और ये y1, ये x2 और y2 ऐसे कहेंगे। अगर बाद दफ़ा गलती से हम इसको x1 y1 कह दें तो भी गलत नहीं है, ये x1 y1 हो जाएगा, तो फिर ये x2 y2 हो जाएगा। आंसर हमेशा सेम आता है, इससे आप जैसे भी कर लें। तब देखें इसमें ऐसे भी x2 में से x1 माइनस करना है, यानी x में से x माइनस करना है, y में से y माइनस करना है। दूसरा ट्रिक इसमें यह भी होता है, पहली वैल्यू से पहली वैल्यू माइनस करनी है, दूसरी में से दूसरी वैल्यू माइनस करनी है। अब 7 माइनस 9 यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर फार्मूले का, प्लस 2 माइनस 2, 2 में से ये 2 माइनस किया और ये होल स्क्वायर फार्मूले का और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 7 से 9 माइनस करें तो आ जाता है -2, ऊपर होल स्क्वायर। 2 से 2 माइनस करें तो 0 होता है, तो स्क्वायर एज इट इज। अब स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाता है और 0 का स्क्वायर 0 ही है। जब पता चल जाए कि ये 0 ही है तो फिर इसको चाहे ये वाला स्टेप ना भी करें, डायरेक्ट हम सिर्फ इसी वैल्यू को सॉल्व कर दें, इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं हम। 4 में 0 प्लस किया तो 4, अब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाता है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा बी पार्ट में ये ए पॉइंट की वैल्यूज दी हुई हैं, ये बी पॉइंट की है, ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। अब x2 में से x1 माइनस करना है, यानी पहली वैल्यू से पहली वैल्यू माइनस कर दें, 3 माइनस ये 2 होल स्क्वायर प्लस -6 में से माइनस करना है इस दूसरी वैल्यू को। ये इस माइनस की वजह से इसका माइनस भी साथ आएगा, ये माइनस तो फार्मूले का ना, इसलिए इस माइनस की वजह से इसको अलग से ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये जो फार्मूले की ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ये एज इट इज आ गई। अब 3 से 2 माइनस किया 1 स्क्वायर प्लस ये देखें कि ये -6, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये चेंज हो गया प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +6। तो ये इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट आ गया। तो 1 का स्क्वायर सॉल्व किया तो 1 ही होता है, प्लस ये +6 है, -6 है, ये 0 हो गए। तो प्लस माइनस में इसको 0 कर दिया, स्क्वायर रूट 1 में 0 प्लस करें तो 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ए बी का जो डिस्टेंस है 1 आंसर आ गया। तो बेटा सी पार्ट में ये ए पॉइंट की वैल्यू है, ये बी पॉइंट की वैल्यूज हैं और ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। तो अब इसमें x2 से x1 माइनस करना है, ये पहली वैल्यू x की होती है, तो पहली वैल्यू से पहली वैल्यू माइनस कर देंगे, 6 माइनस ये माइनस फार्मूले का, इसमें से किसको माइनस करना है, पहली वैल्यू को। ये अब इस सारे का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ऊपर कर दिया, ये ऐसे, प्लस
अब दूसरी वैल्यू से दूसरी वैल्यू माइनस करनी है, यानी 1 से 1 माइनस हो गया ऊपर स्क्वायर। अब इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये चेंज होकर प्लस हो जाएगा, +8। तो ये एज इट इज 1 से 1 माइनस किया 0, तो 0 का जो स्क्वायर होता है वो 0 ही होता है। तो एक दफ़ा आपको समझाने के लिए ये लिख भी देता हूँ। अगर इसको हम जब हमें समझ आ जाएगा ये 0 है, तो अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम लिख भी देंगे क्योंकि हमने साथ साथ अभी सॉल्व करना ही है। इनको सॉल्व करें। 6 + 8 होता है 14 स्क्वायर। इसमें अब 0 का स्क्वायर 0 है, तो जब 0 प्लस करेंगे तो वो वैल्यू वही रहती है। तब देखें कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 14। तो ये बेटा डी पार्ट्स की वैल्यू है, ए और बी पॉइंट्स की जो वैल्यूज है ये आ गई। अब नीचे मैंने फार्मूला लिख लिया। अब x में से x को माइनस करना है, दूसरे में से x में से पहला x माइनस करना है, तो -4, और इसमें से माइनस करेंगे इसको, ये भी -4 ही है, ये वाला माइनस फार्मूले का होल स्क्वायर प्लस। अब दूसरी वैल्यू से दूसरी वैल्यू माइनस करेंगे, -3 -2 अंडर रूट होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये -4 है, अंदर का साइन +4 हो जाएगा। तो इनको आप ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अब इसमें ये स्क्वायर रूट की वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से के साथ सॉल्व नहीं होती, इसलिए ये एज इट इज आ गई। तो अब ये +4 है -4 है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर कर लें आप। इसमें से ना वैसे तो हम इसी तरह भी रहने देंगे तो आंसर हमारा ठीक है, लेकिन अगर हम बुक के मुताबिक हम इसको टैली करना चाह रहे हैं तो इन दोनों में माइनस का साइन आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करने के लिए ना हम इनका माइनस जो है ना वो कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ऐसे। ये स्क्वायर इनका ऊपर ही है ऐसे करके, ठीक है ना, ये इसके अंदर ही हमने माइनस कॉमन लिया है, ये स्क्वायर इनका ऊपर ही है, ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो ट्रिक है ना वो आपने जो याद रखना वो ये है कि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो प्लस माइनस में 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। इस स्टेप में आपने ना सिर्फ इसके साथ स्क्वायर लेके आना है कि जब नेगेटिव का स्क्वायर हो ना तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी ये समझो कि प्लस हो गया, ये ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ये 0 तो प्लस में खत्म हो गया ना, प्लस माइनस में 0 की वैल्यू नहीं होती, तब इसमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो बाकी ये जो वैल्यू बच गई ये हमारा आंसर आ गया। तो जब हम काफ़ी ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना तो फिर हम इसको डायरेक्ट भी इसके हम साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस जो ले रहे हैं ना, ऐसे ना करें आप, डायरेक्ट ही यहाँ से माइनस है तो इसको डायरेक्ट ही आप यहाँ पे इस तरह करके ना लिख लें, प्लस कर लें, दोनों के साइन चेंज कर लें। अगर सारे के साइन चेंज करेंगे तो फिर भी वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो इस फॉर्म में आप लिख लें। तो लेकिन अगर आपने डिटेल से करना है तो इस तरह करके माइनस कॉमन लेके तो ये स्टेप कर लेना है। तो ये बेटा ई पार्ट है, तो सबसे पहले हम इसमें इसका क्योंकि हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं। तो ये फार्मूले में आप वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, एक्स में से एक्स माइनस हो जाएगा, 3 से 3 माइनस हो गया, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, प्लस सेकंड वैल्यू से सेकंड वैल्यू माइनस करनी है, ये -4 -11 ऊपर स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमने इस माइनस की वजह से लगाई है क्योंकि इस वैल्यू का x1 जो है ना इसका अपना नेगेटिव साइन है साथ, इसलिए ये ब्रैकेट लगा दी, ऊपर स्क्वायर रूट। अब 3 से 3 माइनस किया 0, 0 का स्क्वायर हमें पता है कि फिर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वो प्लस माइनस में 0 वैसे ही उठ जाएगा। अब यहाँ पे -4 है, ये बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। ये 0 का स्क्वायर 0 करेंगे तो ये खत्म हो गया। अब इसमें से देखो डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो गया, 11 से 4 माइनस किया तो 7 स्क्वायर, और ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो बाकी 7 आंसर आ गया। तो डी पार्ट में बेटा ये DEF पार्ट है ये,
तो एफ पार्ट के अंदर एक्स में से एक्स में से एक्स माइनस किया, यानी x2 में से x1 माइनस किया, 0 में से 0 माइनस किया, प्लस y2 में से y1 माइनस किया। ये तो एंड वाला क्वेश्चन ज़्यादा ही उन्होंने कोई वैल्यू आसान दे दी है। अब 0 से 0 माइनस करें 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर एक दफ़ा लिख ही लेते हैं। -5 में से 0 माइनस किया तो -5 स्क्वायर ऊपर एज इट इज़। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो आप इसका दे लें कि माइनस का जो स्क्वायर होता है ना, माइनस का जो स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, और 5 का आप चाहे इसको जैसे कर लें, -5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का फिर स्क्वायर रूट करें तो वो आ जाता है 5। नहीं तो माइनस का जो स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 5 अकेला रह गया। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया हुआ है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, विद कोऑर्डिनेट इसका है एक्स कोऑर्डिनेट ए। इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू तो वैसे ही 0 है, तो यहाँ पे एक्स जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो ए है। और क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो हमें ये पता है कि जब एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वहाँ वाई की वैल्यू 0 होती है। पी पॉइंट में वाई की वैल्यू जो होगी ना वो 0 होगी, और जो क्यू है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जो है ना वो 0 होगी। तो अब इसमें एक्स की जगह पे उन्होंने कहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ए है, एक्स की जगह पे ए लिखना है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बी है, तो दूसरी वैल्यू वो हमने बी लिखनी है, वाई की जगह पे बी लिखना है। तो जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि जो पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब हमारा ग्राफ होता है ना ऐसे एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ कहीं भी हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 ही रहती है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, जो उसकी वैल्यू ए है, वाई तो उसमें है ही 0। इस तरह समझे कि ये वाला पॉइंट बन जाता है। इसका जो क्यू पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो जो वाई एक्सिस के ऊपर ना एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स की वैल्यू पहली वैल्यू 0 कर देंगे, और जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ना वो बी है। ये क्वेश्चन में बताई हुई है। तो अब यहाँ पे आप लिखते जाएं, जैसे x2 माइनस x1, 0 में से a माइनस किया, 0 माइनस ए इसका स्क्वायर, प्लस अब y2 b में से माइनस b1। ये इसको ज़रा ध्यान से करना है। मैं यहाँ पे एक बात अभी बताने वाला हूँ, ये इतना शायद मुश्किल नहीं है। अब a के साथ 0 को जो मर्जी करो वो a ही रहता है, माइनस ए का स्क्वायर, प्लस b में से 0 माइनस करो b है, b का स्क्वायर। अब इसमें जो माइनस ए का स्क्वायर होता है ना, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 1 के ऊपर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पी क्यू का फार्मूला बन गया, पी क्यू के डिस्टेंस का, इस वाले क्वेश्चन में। तो अगर हम ये वाला फार्मूला लिख के पहले वाला, तो डायरेक्ट भी ये लिख देंगे ना, तो ये गलत नहीं होगा। आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाला लिख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उन्होंने ए और बी की वैल्यू दी हुई है, जिस तरह पार्ट 1 है उसके अंदर ए की वैल्यू दी हुई है 9 और बी की वैल्यू दी हुई है 7, तो ये वाली वैल्यू इनकी जगह फार्मूले पुट कर दें। ए की वैल्यू 9 है, 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लें। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 7 का होता है 7 7 49। इन दोनों को प्लस कर लें, तो प्लस किया तो ये आ गया 130। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, मैंने डायरेक्ट ही फार्मूला डिस्टेंस का ऐसे लिख दिया। पहले मैंने थोड़ा सा आपको ड्राइव करके बताया था कि ये क्यों इसके इक्वल बनता है, क्योंकि इसमें हमने सीखा था इसमें कि ये कैसे बनता है। अगर किसी को ना समझा तो दोबारा से वीडियो रिवर्स करके देख ले। तो मैंने आप डायरेक्ट इसकी ये वाली फॉर्म लिख दी, ये वाली। तो अब इसमें ए की जगह पे ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 में 4 प्लस करो तो 13, तो इनको प्लस किया तो 13 आ गया।
तो 13 का स्क्वायर रूट, क्योंकि कोई होल नंबर नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। तो इसमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है, तो पी क्यू पॉइंट है ये, जिनका डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब एक जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी -8, इसका स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। -8 का जो स्क्वायर होता है ना 64 होता है, और 6 का 36। अब 64 में जब 36 हम प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 100। तो 100 का जो स्क्वायर रूट है ये 10 होता है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू दी हुई है और ये बी की वैल्यू दी हुई है, ये पी क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू का जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये इसका फार्मूला है। तो एक जगह पे ए की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। अब -2 का जो स्क्वायर होता है +4 होता है, और -3 का स्क्वायर +9 होता है। अब 9 में 4 प्लस किए तो 13 का स्क्वायर रूट। तब क्योंकि इसका फर्दर इसका ये होल नंबर में नहीं आता, तो यही इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट में ए की वैल्यू ये वाली दी हुई है, बी की वैल्यू ये है। एक जगह पे ए की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर है, प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 + 2 या 2 + 1 करो तो आ जाता है 3। तो 3 का फर्दर होल नंबर में आंसर नहीं आता, तो यही इसका आंसर आ गया। 6 पार्ट में ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू दी हुई है, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला एक जगह पे ए की वैल्यू लिख लेंगे 9 -9 स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है -4 स्क्वायर, और सबका स्क्वायर रूट कर दिया। अब -9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस का, और -4 का जो स्क्वायर होता है ना ये होता है 16 पॉजिटिव का। ये भी 81 में जब हम 16 को प्लस करते हैं तो यह आ जाता है 97। तो 97 का फर्दर स्क्वायर रूट होल नंबर में नहीं होता, तो यही इसका आंसर आ गया।